आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं कि स्काल्पिंग क्या होता है। ठीक है, स्काल्पिंग हम लोग जानते हैं, है ना। तो देखिए स्काल्पिंग क्या है, और स्काल्पिंग को हम लोग यूट्यूब पर या तो गूगल पर सर्च मारिएगा तो काला बाजारी के नाम से आएगा। ठीक है, तो हम लोग काला बाजारी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार में अनुसूचित लाभ उठाने के लिए क्रय विक्रय हम लोग बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसी को हम लोग स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कम समय में खरीदी और बिक्री करना स्काल्पिंग कहलाता है ना। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा बात समझाना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग कई लोग भाई बहनों करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कई लोग करते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम फ्रेम जितना रखते हैं, टाइम फ्रेम ओके 5 मिनट से लेकर कम से कम 15 मिनट तक रखते हैं, अपना सेटअप बना कर रखते हैं, है ना। कि मैं 5 से 15 मिनट तक अपना सेटअप रखूंगा, और कोई भाई लोग हैं कि 5 मिनट तक करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, है ना, और निकल जाते हैं उसके बाद। और स्काल्पिंग में ऐसा नहीं होता। स्काल्पिंग में है कि इसको मैं जल्दी जल्दी खरीदना है और जल्दी जल्दी बेचना है, जल्दी बाई करना है और जल्दी सेल करना है ना। अपना जितना प्रॉफिट होगा उतना ही में खुश रहेंगे, या तो लॉस होगा तो लॉस ही सही है ना। इसको मैं स्काल्पिंग ऐसा ही होता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में। देखिए हम लोग जानेंगे स्काल्पिंग करने के लिए आप लोग को क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मैं इसके पहले आपको सावधानी बता देता हूँ कि मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यह स्काल्पिंग ना करें, है ना। क्योंकि इसको मैं 60 सेकंड के लिए सिर्फ होता है, और 90 सेकंड के लिए होता है, 90 सेकंड के लिए होता है ना। इसको मैं जल्दी जल्दी आपको बाय करने का रहता है और जल्दी जल्दी सेल करने का रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग यह काम करें स्काल्पिंग के बारे में, है ना। तो आप लोग के मैं जोन जोन भाई करता हूँ उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि इसको मैं कैसे कैसे काम करने का रहता है इसे, है ना। देखिए ये गेम बहुत हार्ड गेम है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि टाइम फ्रेम किस टाइम फ्रेम में हम लोग को करना है। इसको में जल्दी जाएंगे और जल्दी आना है ना, जल्दी निकलना है जल्दी जाना है, इसको में यह है, इसको में, है ना। और फिर इंस्ट्रक्मेंट है कि इसको में आपको कितना जल्दी फास्ट करना है और कौन सा लेना। एक बात और कि आप लोग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं तो इसको में आपको पता लगना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ, है ना। तो आपको इसको इंस्ट्रूमेंट में पता लगना काफी जरूरी। देखिए भाई, और आपका है ना जी एक अपना खुद का सेटअप भी होना चाहिए, है ना। खुद का सेटअप, इसको में तो सेटअप तो नहीं रहता है, बाकी आपका सेटअप होना काफी जरूरी है। इसको में तो आर या तो पार बहुत जल्दी हो जाता है ना। तो इसके लिए अपना सेटअप जरूर रखिएगा बना के तगड़ा, है ना। और अगला है कि ट्रेड क्वांटिटी, है ना। बहुत लोग ट्रेडिंग में अपना क्वांटिटी 1 या 2 3 लेते हैं, बाकी इसको में इस ट्रेड में, बाकी स्काल्पर में आपको ट्रेड क्वांटिटी काफी। देखिए जैसे कि आपने एक हाथ आपने बहुत जल्दी गवा दी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, आप लोग ओवर भी ट्रेड कर सकते हैं ना। तो ओवर ट्रेड करिएगा तो उसको मैं पता आपका दिन का चले कि मैंने जितना कमाया नहीं उतना मैं तो गवा दिया हूँ, हैं। तो इसके लिए आप रिस्क लीजिएगा, आप समझ कर करिएगा, है ना। यहाँ पर रिस्क रिवार्ड है, तो आपको रिस्क रिवार्ड के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि कितना हमको देना है, लेना रिस्क लेना है कि नहीं। देखिए हम लोग एक एक करके हम लोग 5 गो जानेंगे, पांचों जानते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा काम आता है कि नहीं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए जैसे कि हम लोग टाइम फ्रेम है, तो हम लोग टाइम फ्रेम में 1 मिनट का हम लोग ट्रेड करेंगे स्काल्पर में, ठीक ना। स्काल्पर में 3 मिनट का हम लोग ट्रेड करेंगे। और ऑप्शन की ट्रेडिंग है तो ऑप्शन में हम लोग, है ना, ऑप्शन में काफी लोग 5 मिनट के ट्रेड करते हैं या तो 15 मिनट के ट्रेड करते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग स्काल पर चल रहा है, यहाँ पर फास्ट ग्रो करना है ना, बहुत फास्ट चल रहा है मार्केट। तो आपको 1 मिनट या तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम लेकर चलना है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इंस्ट्रक्टमेंट में है कि आपको निफ्टी 50 में काम करना है, ठीक है, और बैंक निफ्टी 50 में काम करना है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट काफी जल्दी जल्दी ऊपर जाता है, जल्दी जल्दी नीचे आता है, ऊपर नीचे देखने के लिए मिलता है कि नहीं। और जैसे कि आप USD INR में करिएगा ना, तो यहाँ पर है कि धीरे धीरे स्काल पर काम करेगा, ऊपर जाएगा मार्केट आपका, है नहीं।
है कि नहीं। तो आपको उसको में नहीं करना है, आपको फास्ट चलना है, जल्दी जल्दी ऊपर जाए, जल्दी जल्दी नीचे आए। तो आपको निफ्टी 50 में काम करना है, या तो बैंक निफ्टी 50 में करना है। बैंक निफ्टी 50 और ज्यादा फास्ट भागेगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सेटअप है, यहाँ पर सेटअप है, तो मैं एक आपसे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि देखिए आपका सेटअप है जो आप खुद बनाइएगा उस सेटअप के, है कि नहीं। जैसे कि एक भैया बनाए दूसरा सेटअप, ठीक है, और एक भैया बनाए दूसरा सेटअप, तो वो दोनों अपने अपने पर 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक काफी मेहनत कर रहे हैं, तो उनका सेटअप काफी अच्छा है कि नहीं। जैसे कि आप उनका सेटअप यहाँ लेंगे तो यहाँ बेचेंगे, उनका समझ में आ रहा है, पूरा अच्छा है, और उनका भी प्रॉफिट हो रहा है। तो आप उनका सेटअप मांग लीजिएगा, तो आप उस पर ट्रेड करिएगा, तो उनका सेटअप आप खुद खराब कर दीजिएगा ना। उनका सेटअप बना हुआ था अच्छा से, और आप उस पर जाइएगा ट्रेड करने, तो आपका काफी लॉस होगा आपको, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कहाँ पड़ा, क्या करना है, कहाँ नहीं करना है, उसके बारे में, है कि नहीं। तो आप लोग खुद अपने से प्रयास करिएगा, पर डे प्रयास करिएगा, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्रयास करिएगा, तो आप लोग स्मार्ट बन जाइएगा। और फिर उसके बाद आप लाइव ट्रेड में करिएगा, फिर आपका प्रॉफिट दिखने लगेगा धीरे धीरे, है कि नहीं। आप लोग समझ में आ रहा है। और मूविंग और सपोर्ट, सुपर ट्रेंड, इसको आप लगाइएगा अपने। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एक मार्केट है, ठीक है, तो उसको मैं सुपर ट्रेंड ऐसे कि हमारी एक लाइन लगा रहा था। मैं तो यहाँ पर दिखा नहीं सकता हूँ, बाकी अपने अपने मोबाइल पर या तो पीसी पर देख लीजिएगा ट्रेडिंग में जाके, ठीक है। ट्रेडिंग भी या तो ग्रो एप्लीकेशन में, है कि नहीं। देखिए मेरे भाई यहाँ पर ट्रेड क्वांटिटी, ठीक है, ट्रेड क्वांटिटी हम लोग एक से या आई एम सॉरी 3 या तो 5 पर डे हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है, स्कैल्पर में, है ना। तो देखिए हमने एक ट्रेड का 60 रुपया चार्ज लिया है, एक ट्रेड का 60 रुपया, तो हम लोग 5 ट्रेड लेने वाले एक दिन में, तो हम लोग का चार्ज 300 रुपया चार्ज लग जाएगा एक दिन में, ठीक है। और यदि हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे निफ्टी में 5 पॉइंट के हिसाब से, तो देखिए 250 रुपया हो गया, ठीक है। तो आप लोग का 1250 रुपया यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल हमारा 1850 रुपया का हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है। तो यानी हम लोग रिस्क रिवार्ड लेकर चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, समझ में आ रहा है। तो ठीक है, आप लोग घंटी दबा दीजिएगा, और नए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते देखिए अपना रिस्क रिवार्ड है ना, कि हम लोग स्कैल्पर में हम लोग का रिस्क रिवार्ड 1:2 रहना ही चाहिए, है कि नहीं, या तो 1:3 लेना है कि नहीं। इतना हम लोग लेना है, और इसको बारे में समझना, इतना ही हम लोग लीजिएगा, ठीक है। आप लोग ले सकते हैं, है ना। तो आप लोग इतना ही, आज के लिए सिर्फ इतना ही क्लास रहेगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सिर्फ आज के लिए इतना ही। और कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई। जय हिंद मेरे भाई।